नमस्कार। रेप्टी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। आपके सभी अच्छे बुरे कर्मों को 24 घंटे वो देख रहा है। एक दो दिन नहीं, लाखों करोड़ों वर्षों तक नरकों में मिलती है सजा। जानकर ही बता सकते हैं कि जान अनजाने में बने पाप कर्मों की माफी शरीर रहते कैसे हो सकती है। ऐसे पूरे गुरु को ढूंढो। बचपन से बुढ़ापे तक का एक एक मिनट सेकंड का होगा हिसाब, उसी के अनुसार मिलेगी सजा। नजर बचाकर गलत काम करने में मशगूल इंसान को चेताने वाले उस शक्ति द्वारा व्यक्ति के सभी अच्छे बुरे कर्मों को निरंतर नोट करने और मृत्यु के बाद इंसाफ होने, हर गलत काम की सजा भोगने की के बारे में बताने वाले, अपने पाप कर्मों की माफी कैसे हो सकती है वो उपाय बताने वाले इस समय के पूरे समृद्ध संत सदगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने 80 दिवसीय अखिल भारतीय काफिले के उड़ीसा में 21 फरवरी 2021 को दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि मनुष्य द्वारा किए जा रहे सभी अच्छे बुरे कर्मों को वो 24 घंटे देख रहा है, नोट कर रहा है। इन बाहरी आंखों से आप उसे अभी नहीं देख सकते, वो मृत्यु के बाद दिखेगा। लेकिन आपकी तीसरी आंख खोलने वाला कोई जानकार सदगुरु यदि आपको मिल जाए तो आप देखने लगोगे कि किस तरह से जीवों को नरकों में मिलती है सजा। 42 प्रकार के नरकों में एक दो दिन नहीं, लाखों करोड़ों वर्षों तक रहना पड़ता है। बहुत तकलीफ होती है नरकों में। मनुष्य शरीर छूटने के बाद माफी का समय खत्म, फिर तो सिर्फ मिलती है कर्मों की सजा। मनुष्य शरीर से अपराध गुनाह किए तो माफी भी मनुष्य शरीर से भी हो सकती है। जब कोई जानकार संत सदगुरु मिलते हैं तो बताते हैं कि तुम्हारे जाने अनजाने में बने जो पाप कर्म है वो किस तरीके से खत्म होंगे, तब ये पाप कर्म कटते हैं, नहीं तो पाप की सजा भोगनी पड़ती है। जब शरीर छूट जाता है तो पिशाच के शरीर में बंद करते हैं यमराज के दूत और ले जा करके यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। आज तो कोई भले कहो कि जो हम करते हैं उसको कोई देख नहीं रहा, लेकिन जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो वो आपके अच्छे और बुरे सबको 24 घंटा देख रहा है। उससे कोई चीज छिपी नहीं है। उसके पास सब नोट हो रहा है, उसके कंप्यूटर में सब फिट हो रहा है, उसको आप छिपा नहीं सकते हो। जब शरीर छूटेगा और उसको जब आप देखोगे, अभी तो इन बाहरी आंखों से उसको देख नहीं सकते हो, आपकी दिव्य दृष्टि तीसरी आंख खुल जाए, देखने लग जाओ तो सब पता चल जाएगा। अब उसको खोलने वाला कोई मिला नहीं, बताने वाला नहीं मिला, आपने कोशिश नहीं किया तो कैसे देख पाओगे। लेकिन आपके क्रियाकलाप को, सबको जितना भी है सबके सब क्रियाकलाप को वो देखता रहता है बराबर, और उसके पास नोट होता रहता है। और जैसे शरीर छूटा तैसे ही यमराज का दूत ले जा करके न रगड़ते घसीटते, पत्थर पर रगड़ते हुए, भालों पर से खींचते हुए ले जाते हैं, लहू लसान खड़ा कर देते हैं। फिर तुरंत सजा बोल देता है और सजा मिलना शुरू हो जाता है। कोई कितना भी रोवे चिल्लाए गिड़गिड़ाए, लेकिन उस समय पर कोई माफी नहीं मिलती है। देखो प्रेमियों, माफी का समय मनुष्य शरीर में ही रहता है और पाप मनुष्य शरीर से ही होता है। तो जब मनुष्य शरीर से ही कर्म करते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो जाए, पाप खत्म हो जाए, और कोई जानकार मिलता है, बताता है कि तुम्हारे ऐसे पाप खत्म होंगे जो तुम्हारे जान अनजान के यानी जो कर्म है, पाप कर्म है, वो इस तरीके से खत्म होंगे, तब यह पाप कर्म करते हैं। और नहीं तो फिर पाप की सजा भोगनी पड़ती है। तो जब वो बोलेगा और दिखाएगा, जब कोई जिद करता है कि हमने कोई पाप नहीं किया, दिखा देता है, ये देखो बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक तुमने ये बुराइयां की। जब अपनी आंखों से देखता है जो, तब वो माफी मांगता है, लेकिन माफी का वक्त उस समय खत्म हो जाता है। शरीर से ही माफी मांगने का समय होता है, वक्त होता है। आप ये समझो, फिर तो सजा मिल जाती है, बड़ी मार पड़ती है नरकों में। आप समझो, काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते, तपाए जाते हैं। 42 प्रकार के नरक हैं, एक दो दिन उसमें नहीं रहना पड़ता, लाखों करोड़ों वर्ष तक किसी किसी को रह जाना पड़ता है, वहां से छुटकारा मिलता है। तब कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में सजा भोगने के लिए यही जीवात्मा डाल दी जाती है। वहां से छुटकारा मिलता है तो 9 महीने पेट में उल्टे लटकना पड़ता है। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, मैं भी यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, हम सब लोग
एक दिन माँ के पेट में थे, उल्टे टंगे हुए थे। माँ के पेट की आग तपा रही थी। बराबर मल और मूत्र की बदबू नाकों के सामने थी। बड़ी तकलीफ माँ के पेट में, बंधन चारों तरफ इधर उधर जा नहीं सकते, हिलना डुलना भी मुश्किल रहता है। तो 9 महीने माँ के पेट में रहना पड़ता है। उसके बाद में फिर इधर बाहर निकाले जाते हैं। अब बाहर मनुष्य शरीर भी मिल गया, लेकिन कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला, तो लौट लौट करके फिर इसी 84 में नरकों में आना जाना पड़ता है।